क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी दिन आप फील करते हो कि आज तो कुछ करने का मूड नहीं कर रहा, ऐसा मन कर रहा है बस मैं सोती रहूं, फिर कोई काम आता है तो अभी नहीं, थोड़ा देर बाद, मतलब आप चीज़ों को टालते रहते हो, आप बहुत लेज़ी फील करते हो, राइट। बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता था। फिर मैंने कुछ हैबिट्स इनकलकेट की जिन्होंने मेरी बहुत मदद की लेज़ीनेस को रोकने में। सो आज इसी वीडियो में मैं बात करूँगी आपसे उन्हीं चीज़ों के बारे में। सो लेज़ीनेस दूर करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक फ़िज़िकली कुछ एक्टिविटीज़ करके, एक मेंटली कुछ एक्टिविटीज़ या फिर चेंजेस लाके। सो फ़िज़िकल वाले की बात मैं नहीं करूँगी बिकॉज़ वो मोस्ट कॉमन चीज़ें आप बोल सकते हो कि एक्सरसाइज करो रेगुलरली, हाइड्रेटेड रहो, हेल्दी खाना खाओ, ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी जो लेज़ीनेस है ना, दैट इज़ मोर ऑफ अ मेंटल एस्पेक्ट। सो लेज़ीनेस दूर करने के लिए हमें यहाँ ज़्यादा काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग अपने आप के लिए ना अनअचीवेबल गोल्स सेट करते हैं, इसीलिए हम लेज़ी फील करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं अब तो मैं प्रोडक्टिव बनूंगा या बनूंगी, एंड हम अपने आप के लिए बहुत लंबी लिस्ट सेट कर देते हैं जो कि अनअचीवेबल होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब से मैं हर दिन जिम जाऊंगी, इस साल तो मैं फ़िट होके रहूंगी। बट क्या होता है, 4-5 दिन बाद सीन यही होता है कि हो गया 3 दिन गई ना मैं, अभी मेरे को एटलीस्ट 3 से 4 दिन का रेस्ट चाहिए, मैं ना नेक्स्ट वीक से जाती हूँ जिम, अगले हफ्ते। जनवरी तो मतलब ट्रायल मंथ हो गया ना, मैं नेक्स्ट मंथ से सीरियसली करूँगी। इस तरह के हो जाती है चीज़ें, क्योंकि हम अपने लिए अनअचीवेबल गोल सेट करते हैं। अब अनअचीवेबल गोल वो कैसे हो जाता है कि आप पिछले साल तो आपने इतना वर्कआउट किया नहीं, इतना आप जिम गए ही नहीं, तो आप उस फ्लो में हो ही नहीं। सडनली आप अपने बॉडी को बोलते हो कि 1 तारीख से हम लोग वर्कआउट करेंगे, तो वो कैसे पॉसिबल है? आपको उस स्टेट में खुद को लाना पड़ेगा ना। अक्सर ऐसा होता है, हम अपने लिए अनअचीवेबल गोल सेट करते हैं, कभी पढ़ाई के मामले में, कभी वर्कआउट के मामले में, कभी कोई काम के मामले में अनअचीवेबल गोल सेट कर लेते हैं। एंड उससे क्या होता है, जब हम वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी वो गोल अचीव नहीं हो रहा, छोड़ो मुझे ये काम करना ही नहीं है। उस काम के बारे में सोचने से भी लगता है कि छोड़ो ना, वैसे भी काम नहीं होने वाला। तो वो एक सेंस ऑफ डीमोटिवेशन आ जाता है जिसके वजह से हम अक्सर काम टालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अचीवेबल गोल्स सेट करने हैं अपने लिए। अगर आप कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको एक बार बैठ के सोचना चाहिए कि क्या मैंने खुद के लिए अनअचीवेबल गोल सेट किया है। हो सकता है आपने अपने लिए अनअचीवेबल गोल सेट किया हो, तो इसीलिए तब आप उसको करेक्ट कीजिए एंड कुछ अचीवेबल गोल सेट कीजिए। इसी पॉइंट से एक और पॉइंट निकल के आता है कि हमें जो चीज़ अचीव करना या जो काम करना है उसके लिए हमें धीरे धीरे वो काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक झटके में कुछ नहीं होता। रोम भी एक दिन में नहीं बना था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो भी धीरे धीरे टाइम लगा बनने में। उसी तरह एक हैबिट बनने में भी टाइम लगेगी एंड हमें उस पर धीरे धीरे वर्क करना होगा। सो अगर आपको रिजोल्यूशन लेना है न्यू ईयर पे कि आप वर्कआउट करोगे डेली, तो आपको क्या करना होगा, अक्टूबर से, अभी अक्टूबर चल रहा है, आपको अक्टूबर से ही थोड़े करके वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तब आप जनवरी तक उस स्टेट में रहोगे कि आप हर दिन वर्कआउट कर सको। सो सेकंड पॉइंट इज़ कि अपने गोल्स की तरफ थोड़ा वर्क करो, क्योंकि आप एक झटके में कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। एंड अगर आप कोशिश करोगे तो आप उसको अचीव हो सकता है नहीं कर पाओ, एंड जब आप नहीं कर पाओगे तो वापस आप डीमोटिवेटेड फील करोगे। इसीलिए उसके बाद एक और चीज़ है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा, टू डू लिस्ट। यस, टू डू लिस्ट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ है। मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट डे के जो काम है मैं वो पिछले रात को, मतलब अगर कल मुझे जो चीज़ें करनी है वो मैं आज रात को लिख लूँगी, 4 से 5 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले दिन सुबह उठते ही मैं देखती हूँ कि अच्छा मुझे ये 5 चीज़ें करनी हैं। कुछ देर में मैं देखती रहती हूँ कि ओके ये करना है मुझे, इसका काम का मैंने इतना पार्ट कर लिया है, ये मोस्टली डन है, ये भी डन है, ये भी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, ओके।
एंड जैसे जैसे कोई काम होते रहता है मैं उसको कट करते रहती हूँ। तो जब मैं वापस उस लिस्ट को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अरे 5 में से 2 टास्क मैंने कर लिए हैं, वाओ, जस्ट 3 मोर टू गो, ऑलमोस्ट हाफ मैंने कर लिया, थोड़ा सा ही बचा है, कर लेती हूँ। तो उस लिस्ट को देख के ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। जब आप उस लिस्ट में चीज़ें कट करते हो ना तो हमारे ब्रेन को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, और करते हैं और अच्छे से करते हैं, वही हमें चाहिए। तो टू डू लिस्ट ने मेरी बहुत मदद की है, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मददगार साबित होगा। एक और चीज़ आप कर सकते हो जो आपके टू डू लिस्ट को और बूस्ट कर देगा और इफ़ेक्टिव बना देगा। वो क्या है कि जब आप टू डू लिस्ट का गोल्स अचीव कर लें तब आप खुद को रिवॉर्ड करें। नॉट जस्ट टू डू लिस्ट, आप कुछ भी अगर खुद के लिए गोल सेट करते हो एंड अगर वो आप अचीव कर लो तो आप खुद को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड हो सकता है आपकी फेवरेट आइसक्रीम हो, आपकी फेवरेट चॉकलेट हो, आपकी कोई फेवरेट सीरीज़ हो जो कि आप बिंज वॉच करोगे, मतलब कुछ भी हो सकती है। द रिवॉर्ड डिपेंड्स ऑन यू, योर चॉइस। तो आपको खुद को रिवॉर्ड करोगे अगर आप, तो आपके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, आपको खुशी महसूस होगी कि मुझे इनाम मिला ये चीज़ करने का, सो मैं वापस करूँगी और बेहतर करूँगी ताकि मुझे और बेहतर इनाम मिले। तो हमें अचीवेबल गोल सेट करने हैं, धीरे धीरे उन गोल्स की तरफ वर्क करना है, टू डू लिस्ट मेंटेन करना है, एंड जब हम छोटे मोटे कुछ भी गोल्स अचीव करें तो हमें खुद को रिवॉर्ड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।